तो हाँ जी, आपका नाम अमन है। ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की और राशि आपकी है मेष। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजा कि आपको काफ़ी लाइफ में अभी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, कुछ सही आपके साथ नहीं हो रहा। वैसे स्पष्ट आपने सवाल लिख के नहीं भेजा कि आपकी दिक्कत आ क्या रही है, बस इतना बोला आपने कि बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ। वैसे भाई सवाल मैंने आपको बोला था कि सवाल प्रॉपर लिख के भेजो कि आपका सवाल है क्या, काम का जो लिख के सवाल है, विवाह का सवाल है, क्या सवाल है। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको पूरा समझाऊंगा कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा आपके बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां आपकी पत्नी का घर है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे भाई मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं, पहले तो 12 घरों को याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो अपनी कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपने बच्चों के बारे में देखना है, तो बच्चों का जो घर है वो 5वां घर है, तो 5वें घर से बच्चे देखेंगे। और 5वें घर में लिखा है नंबर 7। 7 है तुला राशि और इसका मालक है शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना, आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। तो भाग्य देखने के लिए 9वां घर और 9वें घर में लिखा है 11। 11 कुंभ राशि, मालक शनि। तो भाग्य आपका देखना है, हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली कैसी है। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका बुध अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, यहाँ पे शुक्र भी ठीक है, चंद्रमा ठीक है, मित्र राशि में बैठा है। शनि थोड़ा सा खराब है, 12वें घर में जाके बैठा है। शनि रले मिले फल देगा, अच्छा फल भी देगा, बुरा फल भी। बाकी आपका देखो जी, ये जो मंगल है ये बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी रले मिले फल देगा। केतु उच्च का है लेकिन ये रले मिले फल देगा। और राहु केतु, जो राहु गुरु है, ये भी आपको रले मिले फल देगा। गुरु है तो अच्छा था आपका बहुत, लेकिन ये राहु से थोड़ा सा पीड़ित है। तो हमने अभी क्या देखा, ग्रह अच्छे हैं काफ़ी, कुछ ग्रह खराब हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको रला मिला मिक्स फल देंगे। अब होता क्या है, ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये असर अपना ज़्यादा देते हैं कब, जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये आपके ऊपर जो चली हुई है वो है चंद्रमा की। कब से चली है? 2023 में चली है। पिछले देखो 2-3 साल हो चुके हैं चली को, ख़त्म जाके 33 में होगी। काफ़ी लंबी दशा है। इसका मतलब ये है कि आज आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा जिस ग्रह का असर है वो है ये चंद्रमा, क्योंकि इसकी चली हुई है आपके ऊपर महादशा, इसका असर ज़्यादा है। मतलब अभी आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण चंद्रमा है। और दूसरा असर आपके ऊपर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये कब से चली है? 9वां महीना 24 में चली है। पिछले 10 महीने हो चुके हैं चली को, और अभी भी देखो तीसरा महीना 26 में ख़त्म होगी, अभी भी 8-9 महीने की पड़ी है। तो हमने भी क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में आज आपके ऊपर सबसे बड़ा असर चंद्रमा का है। इसका चंद्रमा का असर वैसे ज़्यादा है। और दूसरा असर आपके ऊपर इस राहु का है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। तो पहले इन दोनों ग्रहों की बात करेंगे कि दोनों ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं। तो अगर मैं चंद्रमा की बात करूँ, ये तो आपका भाई अच्छा है, अच्छे फल देगा आपको बिल्कुल। लेकिन जो राहु की चल रही दशा, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आपको ख़राब फल देगा, बुरे फल देगा। और आपने अगर देखना, आप चाहे देख भी लेना कि पिछले आपको 10 महीने से काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी, कि जब से राहु की दशा आई, दिक्कतें, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़ ये आपकी लाइफ में आ रही होंगी। वो मतलब आपने लिखा भी था कि काफ़ी परेशानियाँ, चिंता आ रही है, कारण भाई राहु है आपका। कारण क्यों है? राहु देखो जी, एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह होता है। इसकी जब भी दशा आती है बंदे की लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ, दिक्कतें दे देता है। ख़राब चीज़ों का कारक है, ये स्ट्रगल का कारक है, चिंता, रुकावटें, बीमारियों का कारक है। बाकी राहु को विस्तार में जानते हैं। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा राहु बिल्कुल ख़राब आपका है, क्योंकि उच्च का भी बैठा है। थोड़ा सा विस्तार में समझो। पहला ये बैठा कहाँ पे है? पहले घर में।
तो राहु के साथ देखो गुरु भी बैठा है, राहु गुरु एक साथ बैठे हैं पहले घर में। अब पहले समझो पहला घर किसका, ये जहाँ ये बैठे हैं पहले घर से भाई आपका शरीर देखा जाएगा, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं पहले घर से। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखना होता है, तो पहले घर में क्या लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो पहले घर के मालक इस बुध को देख के हमें पता चलेगा आपके शरीर के बारे में, स्वभाव, रंग रूप के बारे में। और बुध वैसे अच्छा है, बुध ये करके आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप अच्छे होंगे, उसके भी मैं चलो बाद में बात करता हूँ बुध की। तो पहले घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा आपके शरीर स्वभाव के लिए, और पहले घर में राहु गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब पहले मैं राहु की बात कर लूँ, तो राहु जो है पहले घर में बैठा है, और यहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि में उच्च का बैठा, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे एक मेरी बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हों, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठ जाएं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हों तब भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर नीच के बैठे अच्छे फल नहीं देते। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में जाके बैठे तब भी बुरे फल देते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे देखो राहु दिख तो रहा है अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है, लेकिन उस फल की खराब फल क्यों दे रहा है उसका भी आपको मैं कारण बताऊंगा। अब उच्च का बैठा है राहु पहले घर का, तो करेगा अच्छा, आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी, बुद्धिमान, समझदार, गुणी बनाएगा। 3 दृष्टियाँ हैं, पाँचवें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान, संतान के लिए अच्छा है। 9वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर, शनि की राशि मित्र राशि, भाग्य के लिए अच्छा है। लेकिन बुरा फल क्या देगा, पहले घर से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, और 7वां घर है पत्नी का घर, और 7वें घर में जो 9 लिखा है धनु राशि राहु की है, नीच राशि, ये 7वें घर को खराब कर देगा। मतलब राहु का बुरा फल आपको 7वें घर को लेके मिलेगा। 7वां घर है पत्नी का घर, पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, जैसे विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी जाता है पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी को लेकर कोई और दिक्कत आ जाना, डिवोर्स हो जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी पत्नी को लेकर। क्या दिक्कत आएगी कन्फर्म नहीं, कुछ ना कुछ आनी है। और राहु यहाँ पे देखो जी गड़बड़ क्या हो चुकी है कि इसके साथ जो गुरु बैठा है, अगर आपका गुरु जो है, अगर सवाल यहाँ पे सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। अगर भाई गुरु यहाँ पे अकेला होता, इसके साथ राहु ना होता, फिर तो देता गुरु अच्छे फल आपको। लेकिन गुरु जो है राहु से पीड़ित है, जिसे आपने लिखा भी था चंडाल दोष बना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों दुश्मन है आपस में। मतलब इस राहु ने क्या किया, इस गुरु को खराब कर दिया भाई। राहु क्या है, सांप का कारक है, और आपको भी पता है सांप क्या है, वो जहर उगलता है, जहाँ बैठेगा उसको डस लेगा। तो इसने गुरु को यहाँ पे मतलब जहरीला कर दिया, इसको पीड़ित कर दिया, खराब कर दिया। गुरु बेचारा अच्छा था, लेकिन अब गुरु अच्छे फल हो सकता है आपको ना दे। अब गुरु पहले समझो गुरु के अच्छे फल है क्या थे। गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालिक है। एक तो गुरु का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर भाई काम काज का घर होता है, जो आप नौकरी, कारोबार, बिजनेस करेंगे। 10वां घर पिता का भी है आपके का, सरकारी नौकरी का है, मान प्रतिष्ठा का है 10वां घर। 10वें घर में क्या लिखा है 12, मालिक कौन है गुरु। गुरु ये दिखा रहा था कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकारी नौकरी का योग है, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन राहु से पीड़ित होकर अभी जो अच्छे फल हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। मतलब राहु ने आपके गुरु को खराब कर दिया। और गुरु खराब होगा तो आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी, आपके पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, आपके सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, आपकी मान हानि होगी। मतलब राहु गुरु को खराब कर रहा है। अब ऐसे गुरु जो है इस घर का भी मालिक था 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है 9 है धनु राशि मालिक गुरु। तो पत्नी घर का मालिक गुरु राहु से पीड़ित है, पत्नी को भी लेकर दिक्कत देंगे। और वैसे भी गुरु राहु आपके पत्नी घर को देख भी रहा है, और पत्नी के घर के मालिक बने गुरु के साथ बैठा भी है। तो गुरु एक तो काम का घर का मालिक है, पत्नी घर का, तो राहु के साथ बैठ के इन दोनों को राहु मतलब पीड़ित कर देगा। पत्नी को लेकर भी दिक्कतें और काम काज में दिक्कतें। और एक और बात है, ये गुरु आपका मैंने देखा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। मतलब गुरु आपका एक तो राहु के साथ बैठा है, चंडाल दोष बना, ऊपर से राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो गुरु के अच्छे फल में काफ़ी कमी आ चुकी है भाई, राहु के साथ बैठा है। मतलब गुरु अब पीड़ित है, तो गुरु क्योंकि आपके देखो काम काज घर का मालिक है, तो काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपके भाई, पिता पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब सवाल कि यहाँ पे करना क्या है, क्या किया जाए। आप बस ये समझ लो आपकी लाइफ में जो भी अभी दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, वो बड़ा कारण ये राहु ग्रह है। और अभी दशा भी देखो 3रा महीना 26 में ख़त्म होनी है, चलो छोटी दशा है। तो और ऐसा देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा राहु बिल्कुल बुरा है, कुछ अच्छे फल देगा क्योंकि उच्च का बैठा है, लेकिन बुरे फल भी देगा। खासकर गुरु को खराब कर रहा है ये ज़्यादा। गुरु अगर साथ इसके ना बैठा होता फिर तो चलो काम चल जाता, ये गुरु को इसने खराब कर दिया, बैठा तो उच्च का है। अब राहु के सवाल की क्या उपाय है, तो राहु के उपाय आपने करने हैं जरूर, जिसमें से पहला उपाय है आप राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना भाई। 18 मंत्र है, संकल्प लेके शनिवार को संकल्प लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, और मेरी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं प्लीज़ वो ना आए, मुझे आप अच्छे फल दो। इसलिए आपका जो मंत्र है वो मैं पूरे अभी करने जा रहा हूँ। तो शनिवार को संकल्प लेके ये आप चाहे 1 महीने के अंदर चाहे 2 महीने के अंदर आप ये मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देना।
रोजाना मतलब 1-2 माला कर करके पूरे कर लेना। 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः। मंत्र जब पूरे कर लेंगे फिर इसको छोड़ देना है। और दूसरा जो उपाय है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो आप, या इसको सुनना है या पढ़ना है। तीसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। आपके देखो जी यहाँ पे ये जो मैंने पाठ लिखे नीचे, राहु कवच, राहु स्रोत, ये मंत्र से भी बेस्ट है। मैं आपको बोलूँगा मंत्र आप चाहे करो चाहे ना करो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि मैंने मंत्र कभी नहीं किया छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन ये पाठ भाई जरूर पढ़ने हैं, लाजमी है, कंपलसरी है, इनको बहाना मत बनाना। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करो। कब? शाम के समय या रात के समय। और कब तक? जब तक ये दशा है, तीसरा महीना 26 तक। चौथा उपाय है, ये भी बहुत ज़रूरी है, जो कि है राहु की वस्तुओं का दान करो। दान राहु का क्या होता है आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। कई प्रकार के दान है, कोयला, कंबल, ऐसी चीज़ें दान कर दिया करो, लेकिन एक दान जरूर करना, वो है सतनाज्य का दान आपने जरूर करना है। और ये सतनाज्य भी कैसे बनाना है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। 5वां उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे राहु अच्छा होगा। या हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो, आपने से लिखा भी था हनुमान जी का आप करते हैं, चलो अच्छी बात है। या सरस्वती की जी कर लो, वो भी आप कर रहे हैं, मतलब आप सरस्वती कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे आपका राहु अच्छा होगा। अब सरस्वती की पूजा उपासना में क्या करना है वो समझो। सरस्वती जी की पूजा उपासना में सरस्वती जी का जो मंत्र है वो जाप किया करो, चाहे 1 माला करो, 2 माला करो, कई मंत्र है माता सरस्वती की जी के, वो आप जाप कर लो। और हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, हनुमान जी एक तो हो सके हनुमान जी के मंदिर रोजाना जाना शुरू करो। दूसरा है हनुमान जी के जो पाठ है वो रोजाना पढ़ा करो। जैसे आज हनुमान चालीसा पढ़ो, कल संकट मोचन पढ़ना है, परसों बजरंग बाण पढ़ो, चौथे अंगार का स्रोत पढ़ो, ऐसे पाठ पढ़ा करो। अगर शिव जी का टाइम लगता है शिव जी के मंदिर जा सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। नीले कपड़े कम पहनो और बुरे कर्मों से बचना। बुरे कर्म जैसे कि अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, नशे करने से बचो, गाली गलौज करने से बचो, बेईमानी करने से बचो, फालतू में बोलने से बचो और ईमानदार बनो। और सबसे मेन काम है धार्मिक बनो। जितना ज़्यादा पाठ पूजा करो उतना आपको फ़ायदा होगा। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा कि आपके ऊपर आज बड़ी दशा चंद्रमा की है, वो तो चलो अच्छा है, उसके भी बात करेंगे। लेकिन जो राहु की दशा चल रही है गड़बड़ कर रहा है। ऐसा नहीं कि राहु बिल्कुल ख़राब है तो उच्च का, लेकिन इसने गुरु को ख़राब कर दिया। और गुरु खराब हो गया तो काम काज में दिक्कतें, पत्नी को लेकर दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। तो जब तक ये राहु की आपकी दशा है भाई आपका समय अच्छा नहीं है, ये ख़राब समय है। लेकिन अगर हाँ आप उपाय करते हैं फिर राहु आपको बुरे फल नहीं देगा। तो राहु के अगर आपको लगता है कि मंत्र कर सकता हूँ कर लेना, और दोनों पाठ पढ़ो, चाहे सुना करो, नहीं पढ़ने आते सुन लिया करो, दान करो। और बाकी हनुमान जी के जो पाठ बोले वो करो, माता सरस्वती का मंत्र जप करो, हनुमान जी का मंदिर जाओ, शिव जी का मंदिर जा सकते हैं। और राहु का जो दान है सतनाजा वो करना है। तो यहाँ पे गुरु की भी मैं बात कर ही चुका हूँ। गुरु देखो जी है तो अच्छा था, अच्छे फल क्या थे, ये आपकी पत्नी के लिए अच्छा था, आपके काम काज के लिए अच्छा था, पिता सरकार के लिए अच्छा था, लेकिन बेचारा पीड़ित हो चुका है राहु से, और ऊपर से राहु के नक्षत्र में बैठा है। लेकिन अब यहाँ पे गुरु का भी आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं गुरु अच्छा हो जाए, क्या किया जाए, आप सुबह के टाइम गुरु का भी मंत्र आप करो भाई। और ये चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है, सुबह के टाइम करो। ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, रोजाना किया करो सुबह के टाइम। और ये कब तक करना है, करते रहो। और पहले देखो अभी राहु के पास शुरू ऐसे करो, गुरु का जो मंत्र है आप अभी इसको 1 महीने या 2 महीने के बाद शुरू कर देना, मतलब अभी इसको रुक जाओ गुरु के मंत्र को। लेकिन राहु के तो पाठ शुरू अभी कर ही देना शनिवार से जो भी है। और ये पाठ रात को ही पढ़ने, सुबह नहीं बोले मैंने आपको। और गुरु का जो मंत्र कभी करेंगे उसको सुबह करना आप। अब आगे बढ़ते हैं, आपके देखो दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे ये जो मैंने आपको बोला था राहु गुरु कहाँ बैठे हैं, पहले घर में। और आपको बोला था पहला घर आपका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। राहु ये दिखा रहा था कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। लेकिन राहु क्योंकि थोड़ा सा दोष भी है, तो आपको राहु थोड़ी सी अभी राहु की जो दशा है 10 महीने से चली हुई है, आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा थोड़ा सा, क्योंकि दोष बन चुका है। जैसे शरीर कष्ट होना, मानसिक कष्ट होना, अजीब सा डर लगना, भय लगना, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, आपको स्ट्रगल देगा, आपको चिंता देगा, आपको परेशानी देगा, क्योंकि दोष बन चुका है। बाकी अब ये पहले घर में जो 3 लिखा है, ये इस घर का माल बुध भी देखना पड़ेगा। अब बुध की बात कर लेते हैं। बुध आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि जहाँ बैठा है ये है चौथा घर। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर है आपकी माता का घर है भाई। आपकी मालो माता देखनी है, चौथा घर आपका मकान देखना कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे। वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखी जाएंगी।
और फार्मूला है चौथे घर का मालक। देखो चौथे घर में क्या लिखा है, 6। 6 कन्या राशि है, मालक किसका है, बुध। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो बुध क्यों अच्छा है, क्योंकि चौथा घर बुध का ही घर है, अपने घर में बैठा है भाई, बद्दर योग बना हुआ है। जिसमें मैंने आपको पहले बोला था ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं। तो बुध आपके चौथे घर का बहुत अच्छा घर देगा, मतलब आपको बुध की वजह से माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे। और बुध आपके पहले घर का भी मालिक है, शरीर का, आपके शरीर को अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको गुणी बनाएगा, आपको विद्वान बनाएगा, आपको बातचीत करने में कुशल बनाएगा। लेकिन बुध एक बुरा फल जरूर देगा। वो क्या है, ये बैठा चौथे घर में है, अपने घर में, लेकिन इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। और 10वें घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि बुध की नीच राशि, मतलब बुध आपके 10वें घर को खराब कर रहा है। नीच राशि यहाँ पे जो 12 है, नीच राशि, मीन राशि। तो बुध 10वां घर काम काज का है, तो बुध आपके मतलब काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, कुछ ना कुछ सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। मतलब बुध चौथे घर का अच्छा कर रहा है, माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा है, शरीर का अच्छा कर देगा, लेकिन 10वें घर को खराब कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी यहाँ पे ये जो 7वां घर पत्नी का घर है, मान लो आपकी, मैंने बोला था आपकी देखो पत्नी के लिए 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे मुझे। तो पत्नी का घर है 7वां, और 7वें घर में 9 लिखा है, मालक इसका गुरु। पत्नी के लिए गुरु को देखना पड़ेगा, और गुरु हमने पहले देख लिया है, एक तो वो राहु के साथ बैठा है और राहु के नक्षत्र में है, तो इसकी वजह से गुरु ये दिखा के आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी कुछ ना कुछ। अब पत्नी घर में जो मंगल केतु बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे मंगल की मैं बात करूँ, मंगल 7वें घर में बैठा है यहाँ पे गुरु घर में, और मंगल गुरु को अपना मानता है दोस्त, दोस्त के घर में आके बैठा है, लेकिन गड़बड़ यहाँ पे हो रही है। मतलब सवाल की मंगल अच्छा है या बुरा है, मंगल आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। बुरे फल क्या देगा, मंगल के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, एक तो मंगल का घर है ये 6ठा घर, और ये 6ठा घर खराब घर होता है। इस घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कर्जा देखा जाता है। और 6ठे घर में क्योंकि 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि होती है, माल किसका होता है, मंगल, और वो बैठा है पत्नी घर में। और 6ठा घर है रोग, मतलब रोग चला गया पत्नी घर में, मंगल आपकी पत्नी को रोगी बनाएगा। 6ठा घर शत्रु, शत्रु पत्नी घर में, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा। और यहाँ पे बना भी मंगल दोष है, डबल मंगल दोष बना है। मंगल दोष की वजह से एक तो विवाह में देरी होगी, और विवाह होने के बाद पति पत्नी में मनमुटाव भी आपके होते रहेंगे। और मंगल एक और घर का मालिक है, इस 11वें घर का। 11वां घर लाभ का घर होता है, आमदनी का होता है, आमदनी आपकी कमाई देखनी है, आपके काम काज से जो लाभ होगा। 11वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालक मंगल देखना पड़ेगा। और मंगल कहाँ बैठा है, पत्नी घर में, मतलब लाभ चला गया पत्नी घर में, आमदनी पत्नी घर में। वैसे मंगल इधर के आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, पत्नी के आने के बाद आपके कामों में लाभ होगा। लेकिन मंगल क्रूर है, तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, पत्नी बीमार भी होगी, और पत्नी सबकी बनेगी नहीं। और मंगल की दृष्टियां भी हैं, चौथी पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। वैसे काम काज के लिए अच्छा है, 7वीं लगन के ऊपर, लगन को थोड़ा सा ख़राब करेगा। मार्केश भी है, आपको क्रोधी जिद्दी बनाएगा। दूसरे घर को देख रहा नीच राशि, धन की हानि। ये राहु की जो दशा भी चली, इससे पहले थी आपकी राहु की, मंगल की दशा, उसमें भी दिक्कतें आपको आई होंगी, क्योंकि मंगल की दशा थी पहले नीच, मार्केश है। लेकिन अगर चाहते हैं कि मंगल अच्छा हो जाए भाई, ये जो मंगल दोष है वो खत्म हो जाए, मंगल पत्नी से लड़ाई झगड़े ना कराए, मतलब जो भी मंगल के बुरे फल आपको ना मिले अगर आप चाहते हैं। और बुरे फल क्या क्या हैं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, विवाह में देरी होना, आपको क्रोधी जिद्दी बनाना, आपके धन की हानि करना। तो ये जो भी बुरे फल अगर आप चाहते हैं आपको ना मिले, तो मंगल के लिए आप इसके जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की भाई पूजा उपासना करो। और हनुमान जी आपको मैंने राहु के लिए भी बोला है, मतलब हनुमान जी से आपका राहु भी अच्छा होगा और मंगल भी अच्छा हो जाएगा। और हनुमान जी के लिए क्या बोला है, रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाना, हनुमान जी के जो पाठ है वो सुबह शाम वो पढ़ा करो। हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम हण हनुमते नमः, वो रोजाना करो, सुबह के टाइम बैठ के अपना 10-20 मिनट वो जपा करो, ओम हण हनुमते नमः। अब इसी घर में केतु भी बैठा है, केतु है तो यहाँ पे उच्च का, ये जो 9 लिखा है धनु राशि है, लेकिन कई अच्छे फल देगा आपको केतु, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, लेकिन बुरा फल भी पत्नी के घर में बैठा है, क्योंकि थोड़ा सा ये दानव ग्रह है, तो ये भी थोड़ा सा पत्नी को लेकर दिक्कतें तो देगा ही। वो दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना। आपकी देखो जो पत्नी वाली लड़ाई झगड़े होने के कई कारण हैं, क्योंकि जो पत्नी का घर 7वां घर है, उस घर का मालिक गुरु एक तो पीड़ित राहु के साथ बैठा है। गुरु पहला कारण हो गया पीड़ित है, और दूसरा कारण है पत्नी घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। तीसरा कारण पत्नी घर में मंगल बैठा है, डबल मंगल दोष। चौथा कारण केतु बैठा है। तो ये मेरे से पास चाहे लगा लो, आपको पत्नी को लेकर, विवाह को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी, और वो दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है आपका डिवोर्स हो जाए, या आपका विवाह काफ़ी देरी से हो, या आपकी पत्नी से बने ना, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या उसका वार वार लड़के मायके जाना, या उसका बीमार होना, जो उससे प्रेम आपको नहीं मिलेगा। बाकी देखो जी, आपका यहाँ पे बात करते हैं सूर्य की। ये तीसरा घर जो होता है ये छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी यात्राएँ, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस।
और तीसरे घर में 5 लिखा है सिंह राशि मालक सूर्य है, और सूर्य इसी घर में बैठा है। सूर्य आपका अच्छा है, ये आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी और भी अच्छे फल। अब इसी ये दूसरे शुक्र की बात कर लेते हैं। ये 5वां घर है, ये संतान का घर होता है। संतान आपकी कैसी होगी? 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी। 5वें घर में 7 लिखा है मालक शुक्र। शुक्र को देख के पता चलेगा आपकी संतान पढ़ाई के बारे में। और शुक्र बैठा दूसरे घर में, धन के घर में। ये दूसरा घर धन का घर है, और शुक्र संतान धन, मतलब शुक्र ही घर आपकी संतान पैदा होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा। खासकर लड़की पैदा होने, मतलब आपकी जब पहली संतान पैदा होगी, लड़की संतान, उसके बाद आपके जीवन में धन आएगा। या ऐसा होगा आपकी जो संतान है वो धन कमा के आपको देगी। शुक्र ठीक है आपका, शुक्र की दशा भी ठीक देगी आपको, अच्छी जाएगी। अब देखो, क्योंकि आपके ऊपर आज सबसे बड़ा असर है चंद्रमा का, अब इसकी बात करेंगे कि ये कैसा है। लेकिन उससे पहले समझो, ये जो मैंने आपको बोला था दूसरा घर है, किसका है? धन का घर। अगर आपके धन के बारे में जाना, आप कितने धनी होंगे, धन कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, तो धन के लिए दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 4। 4 है भाई कर्क राशि, इसका मालक है चंद्रमा। तो इस चंद्रमा को देख के हमें पता चलेगा आपके धन के बारे में। तो अब सवाल कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा? आपका चंद्रमा है बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि जहाँ बैठा 11वां घर, एक तो घर अच्छा, और यहाँ पे जो 1 लिखा मंगल ग्रह बैठा है, मंगल को अपना दोस्त मानता है। और है भी, ये फार्मूला होता है 10, ये 11वां घर है लाभ का घर, मतलब चंद्रमा धन का मालक, धन का मालक चंद्रमा लाभ के घर में बैठा है। तो चंद्रमा आपको धन लाभ देगा, मतलब चंद्रमा अच्छे बल क्या देगा, आपको धनी बनाएगा। आप काफ़ी धन जोड़ेंगे, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा, लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, माता से लाभ होना। और अभी चंद्रमा की जो दशा है ये समय अच्छा है। बस ये जो राहु बीच में आ चुका है ना, ये आपका गड़बड़ कर रहा है। मतलब जो बड़ी दशा चंद्रमा की वो तो अच्छा है। और कोशिश करो, अगर आप काम करना चाहते हो चंद्रमा के जुड़े काम करो, उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। जैसे पानी से जुड़ा कोई काम कर लो, दूध से जुड़े काम कर लो, डेयरी फार्म, ऐसे और भी मतलब चंद्रमा के जो काम आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा। बाकी चंद्रमा के भी आप 1-2 उपाय जरूर करो। पहला उपाय है चंद्रमा का मंत्र आप किया करो। अब सवाल कि चंद्रमा है तो अच्छा, लेकिन ये मंत्र मैंने क्यों बोला? ताकि ये अच्छा आपको और अच्छे फल दे, ज़्यादा अच्छे फल बढ़ जाएँ। तो इसका भी आप 1-2 माला चाहे सुबह के टाइम कर लिया करो मंत्र। और दूसरा है, इसके जो देवता हैं चंद्रमा के वो हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना में आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो कर लो आप, क्या खाली ओम का जाप कर लिया करो। अब लास्ट में बचा आपका शनि। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, लेकिन उससे पहले ये समझो, ये जो 9वां घर है कुंडली में, इस 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य आपका कैसा होगा? 9वां घर। और 9वें घर में क्या लिखा है? 11 कुंभ राशि मालक शनि। तो शनि को देख के हमें पता चलेगा आपका भाग्य कैसा होगा। और शनि जहाँ बैठा वो है 12वां घर, खराब घर, क्योंकि इस 12वें घर से खर्चा हानि देखी जाती है। तो भाग्य की हानि, मतलब शनि भाग्य भंग जो बना है, शनि घर के आपका भाग्य जरा साथ नहीं देगा। आपको भाग्योदय के लिए काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानी आएंगी। भाग्य जरा साथ देता है अगर आप घर से दूर जाते हैं, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी घर है, भाग्य विदेश। तो आपकी जो जन्मभूमि वहाँ से अगर दूर चले जाते हैं तो भाग्य आपका जरा साथ देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका भाग्य कदम कदम पर साथ दे, क्या किया जाए? शनि के 1-2 उपाय कर लो। पहला उपाय है आप शनि मंदिर भी जा सकते हो हर शनिवार को माथा टेकने। दूसरा है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो रात के समय। और ये 2 उपाय करने से आपका राहु भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राहु भी शनि की परछाई है। तो शनि मंदिर भाई जरूर जाओ शनिवार को माथा टेकने, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। तो ये है आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय। अगर आप ये उपाय करते हैं भाई, आपकी हज़ारों दिक्कतें दूर होंगी, हज़ारों फ़ायदे होंगे, जो भी दोष है ख़त्म होंगे। क्योंकि एक तो सबसे ज़रूरी आपके लिए आज उपाय किसके हैं? राहु ग्रह के, क्योंकि वो एक तो दोष लेके बैठा है और उसी की चल रही दशा वो गड़बड़ कर रहा है। तो राहु के जो भी यहाँ पे उपाय वो मैंने लिख दिए हैं। दूसरे नंबर पे आपको मैंने गुरु का मंत्र बोला है, क्योंकि वो राहु से पीड़ित है। तो गुरु का मंत्र सुबह कर लो आप। इसको चाहे कुछ आप हफ्ते 10 दिन के बाद भी शुरू कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और मंगल के लिए हनुमान जी के जो पाठ पूजा वो करो। और हनुमान जी आपका देखो राहु भी अच्छा हो रहा है, और बाकी चंद्रमा की जो दशा है वो तो अच्छा है, फिर भी मैंने बोला है तो उसका चलो अगर आपका टाइम है तो मंत्र उसका भी 1-2 माला कर लिया करो। और चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम समाय नमः। और शिव जी इसके देवता हैं चंद्रमा के, और शिव जी आपको मैंने राहु के लिए भी बोला है। तो शिव जी की पूजा उपासना में आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर सकते हैं। और शनि चालीसा रात को बोला है। इसका फ़ायदा है, इसके कई फ़ायदे हैं, क्योंकि देखो एक तो आपकी ऊपर साढ़े सती भी चल रही है भाई, और ये साढ़े सती चली हुई है आपकी, अभी चली है, पिछले 3-4 महीने हुए चली को। और साढ़े सती को अच्छा नहीं माना कि जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देती है। आप वैसे नोट करना, आप अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3-4 महीने से दिक्कतें आपको ज़्यादा आ रही हैं, फिर तो इसका मतलब है कि साढ़े सती आपको बुरे फल ज़्यादा दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 3-4 महीने से तो बल्ले बल्ले हो रही, लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है आपकी साढ़े सती अच्छी जा रही हो।
लेकिन जैसे आपने लिख ही रखा था दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब साढ़े साती भी आपको बुरे फल दे रही है। तो साढ़े साती किसकी होती है? शनि की होती है। तो शनि के 2 उपाय करते हो तो साढ़े साती बुरे फल नहीं देगी, और ये जो शनि आपका भाग्य शो के बारे में अगर बैठा वो भी अच्छा हो जाएगा। अब दोबारा पेन कॉपी में लिख लो, ये जो उपाय हैं सुबह कौन से करने, शाम को कौन से। जब सुबह बैठोगे, सुबह पहले अपना अपना उठो, सुबह उठ के अपना पूजा स्थान में बैठ के आप गुरु का मंत्र कर लो, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसके बाद चंद्रमा का मंत्र कर लो 1-2 माला, ओम सोम समाय नमः। इसके बाद शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जप लो 1-2 माला, और हनुमान जी का पाठ पढ़ सकते हो। ये होगा सुबह की रूटीन। अब जब शाम को बैठोगे, शाम को बैठ के पहले शनि चालीसा का पाठ पढ़ लो, और उसके बाद राहु कवच राहु स्रोत के पाठ पढ़ लो या सुन लिया करो। और बाकी राहु के पाठ जब तक ये दशा तब तक कर लो, उसके बाद आप चाहे छोड़ भी सकते हैं। और शनि चालीसा का पाठ तो पढ़ते रहो भी, इसको लंबे समय के लिए पढ़ो भी, क्योंकि साढ़े साती अभी भी आपकी देखो 7.5 साल की है। और बाकी शिव जी, हनुमान जी, इनसे आपके देखो कई ग्रह अच्छे हो रहे हैं। तो बाकी देखो जी, सबसे नेगेटिव पॉइंट आपकी कुंडली में आपको विवाह में दिक्कतें आएंगी। बाकी चलो सब कुछ मिल जाएगा लाइफ में, लेकिन विवाह संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी आपको। अब सवाल आपका एक बार देख लेता हूँ। आपने बोला पूजा हनुमान जी और सरस्वती की करता हूँ, ठीक है। हनुमान जी की जो मैंने बोला पाठ पढ़ा करो, और हनुमान जी का मंत्र भी आप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय। सरस्वती जी का पाठ पढ़ लो। गुरु चंडाल जो है, हाँ ये तो बिल्कुल बना है। और अभी राहु की वैसे दिक्कतें आपकी आ रही, जो भी लाइफ में आ रही है, लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, नो हैप्पीनेस, क्या करना। वैसे भाई कभी भी एक बात नोट कर लो, जीवन में अगर काम जब होना है, सवाल प्रॉपर लिख के बताओ किसी को कि सर मेरा सवाल है कि मेरा काम धंधा नहीं चल रहा। दूसरा सवाल है मेरे विवाह में दिक्कत आ रही है। मुझे पता नहीं आपने क्या पूछा, मैं क्या बताऊँ आपको, बताओ। लेकिन कुंडली के हिसाब से मैंने बता दिया जो भी मुझे दिख रहा है कि आपके एक तो विवाह में दिक्कतें आएंगी, भाग्य शनि वो 12वें घर में है, भाग्य भंग योग बना है, लेकिन वो ये दिखा रहा है कि अगर घर से दूर जाओगे भाग्य जरा साथ देगा। और अभी आपकी जो लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही है, मैं गारंटी ले रहा हूँ ये राहु बड़ा कारण है, और दूसरा थोड़ा सा शनि भी साढ़े साती भी है, लेकिन बड़ा राहु कारण है। और राहु के बाद ही आपको काफ़ी राहत मिलेगी जब ये दशा आपकी ख़त्म होगी। और बुरे कर्मों से बचो जितना हो सकता है, मैंने आपको बताया जो भी है कि अंडे मीट खाने से बचो, और जो भी घर के आसपास मंदिर है जितना हो सकता है पाठ पूजा करो, मंदिर जाओ, कर्म अच्छे करो। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो, गाय को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डाल दिया, और भी कोई ज़रूरतमंद दिख जाए उसको हेल्प कर दो, पैसे का दान किया करो, पाठ पूजा करो जितना हो सकता है। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात अभी भी पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, जो आपका सवाल है वो सही ढंग से लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। और अगर आपका सवाल है कि मैं कौन सा काम काज करूं, आप चंद्रमा के जुड़े काम कर सकते हैं।